इस व्लॉग में हम पहुंचे शारजा इंडस्ट्रियल एरिया के कार ऑक्शन में। हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आप दुबई की एक्सपेंसिव कार्स हो या फिर बाली में बीच पार्टी हो, क्लबिंग्स हो और या तो फिर एडवेंचरस ट्रिप इन चाइना हो, सब कुछ एंजॉय कर सके। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ SJ हियर। और आज हम जा रहे हैं कार सेकेंड हैंड कार देखने यूज्ड कार ऑक्शन में, जहाँ पे 500 दिरहम से लेके 5000 दिरहम तक की गाड़ियाँ अवेलेबल है। और लेकिन उससे पहले कल एक फ्रेंड आया था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो वो देखो आप लोग। बस फिर केक खाने के बाद थोड़ी सी दारू शारू जब पेट में गई तो आदमी कुछ ऐसे डांस करने लगता है। ऐसे शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस, कुछ ऐसे हुआ कि मैं उसका बर्थडे तो भूल चुका था। अचानक से मुझे शाम में याद आया कि अरे यार, तेरा बर्थडे इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में है। और ज़्यादातर मुझे आदत है कि मैं फ़ेसबुक पे देख के बर्थडे याद रखता हूँ कि बर्थडे ये टाइम पे, बट उसने फ़ेसबुक से हाइड कर लिया था। तो फिर थोड़ा अपसेट हो गया कि तेरे को मेरा बर्थडे याद नहीं था, बिकॉज 10-12 साल पुरानी फ्रेंडशिप है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा मनाया, थोड़ा पटाया। मैंने बोला तू आजा भाई, यहाँ पे शीशा मारेंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे। फिर आया, फिर हम लोगों ने 2-3 बजे तक पार्टी की एंड बस फिर अभी कुछ 4-4:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ हाफ एन आवर का ड्राइव है और रास्ते में से अर्पण को गाइस पिकअप करना है, क्योंकि कैमरा पकड़ने में थोड़ी हेल्प हो जाती है उससे। तो हम लोग पहले वहाँ चलते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को कार ऑप्शंस दिखाता हूँ। शारजा कार ऑक्शन ही क्यों? क्योंकि उसके एक सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि आपको वहाँ पे 3 टाइप की गाड़ियाँ मिल जाती है। एक वो गाड़ी रहती है जिसकी कंडीशन बिल्कुल सही रहती है और जो सेकंड हैंड रेट में वो लोग बेच रहे होते हैं। दूसरी वो कार रहती है जो थोड़ी बहुत डैमेज रहती है बट उसका फ़िक्स प्राइस रहता है। और तीसरी वो कार रहती है जो डैमेज भी रहती है और उस पर बिडिंग लगती है, जो 0 AED से स्टार्ट होती है या 500 AED से स्टार्ट होती है। तो आज मैं आपको ये तीनों टाइप की गाड़ियाँ शारजा इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाऊंगा। बस गाइस, अभी अर्पण को पिकअप कर लिया है तो अभी चलते हैं। और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ऐसे ही कच्चे पक्के रास्ते दिखेंगे गाइस, जहाँ पे पार्किंग बिल्कुल ही फ्री होती है। बस फिर हम पहले वाले शॉप में एंटर किए जिसका नाम था अल मरहबा कार ऑक्शन। गाइस, ये जो आप बाहर कार देख रहे हैं ये सब ऑक्शन वाली है और जो कार हम अंदर देख रहे हैं वो सब विदाउट डैमेज सेकेंड हैंड कार है। ये विदाउट डैमेज कार है जो है करोला 2014 की, जो लगभग 1,21,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये है विथ सनरूफ और इसका कॉस्ट पड़ रहा था लगभग 27,000 दिरहम प्लस वैट। उसके बाद एक झलक मैक्सिमा निसान की,
जो 2016 की गाड़ी है, लगभग 27,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसका कॉस्ट था 40,000। वेल गाइस, अब चलते हैं बाहर थोड़ी बहुत ऑक्शंस गाड़ी चेकआउट करने। ये गाड़ी है एलेंट्रा 2017 की, जिसकी बिडिंग ऑलमोस्ट 0 AED से स्टार्ट होती है। और अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत अच्छे ही कंडीशन में है, मगर का एयर बैग पुल आउट हो चुका है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है निसान की किक्स, जो 2018 की गाड़ी है। और अगर आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे तो इसमें थोड़ी मरम्मत करना बाकी है। ऐसी गाड़ी ज़्यादातर डीलर्स लेते हैं, जो गैराज में उसे फिर रिपेयर कराते हैं और थोड़े मुनाफे में उसे फिर मार्केट में बेच देते हैं। तो गाइस, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये एलेंट्रा है 2013 की। इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बट राइट साइड में अगर आप देखेंगे टायर की तरफ, ये थोड़ी बहुत डैमेज है। इसके एयरबैग्स आउट नहीं है, अंदर से कंडीशन काफ़ी ही अच्छी है। इसकी बिडिंग भी 0 दिरहम में स्टार्ट हो रही है। तो ये गाड़ी मैक्सिमा है, जो 2014 की है। और अगर आपने इसकी बिडिंग के ऊपर नज़र डाली होगी तो 10,000 से इसकी बिडिंग स्टार्ट हो रही है। और आपको मैं बता दूं, जो बिडिंग 10,000 से स्टार्ट होती है वो 5 से 7,000 दिरहम और ऊपर जाती है। तो अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे, ये फुल ऑप्शन बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, तो आपको लगभग ये 15 से 17,000 दिरहम में पड़ जाएगी। तो ये गाड़ी पीछे से काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो शेवरले की कैमरो है, कैमरो V6, जो फुली ऑप्शन है और इंटीरियर भी अंदर से भी बहुत अच्छी थी, बट आगे से चली लगभग 55,000 माइल और इसकी बिडिंग स्टार्ट हो रही थी 19,000 दिरहम से। फिर मेरी नज़र पड़ी ये 2 डोर वाली मर्सिडीज़ के ऊपर, जो 2015 की थी और जिसकी बिडिंग भी 0 से स्टार्ट हो रही थी। हालांकि ये मर्सिडीज़ है, तो इसमें छोटा सा काम भी बहुत महंगा पड़ सकता है।
आप देख ही रहे हैं कि ये फॉल्ट इस गाड़ी के अंदर है। ऐसी गाड़ी ज़्यादातर नियर बाय गल्फ़ कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाती है, जो डीलर यहाँ पे उसे रिपेयर करते हैं और बाद में मार्केट में अच्छी कीमत में इसे बेच देते हैं। दुबई में और नियर बाय गल्फ़ कंट्री में लोग ज़्यादातर एसयूवी कार ही पसंद करते हैं। ये 2018 की व्रैंगलर कार थी, लेकिन इसका एयरबैग पुल आउट हो चुका था। ये फिएट गाड़ी थी जो 2014 की थी, मगर उससे पहले अगर आप बिडिंग लगा रहे हो, जैसे कि आपकी बिडिंग 10,000 दिरहम पे स्टॉप हो चुकी है, तो 20% पेमेंट आपको उसी वक्त करना पड़ता है और बाकी का पेमेंट आप 3 से 4 दिन के अंदर कर सकते हैं। इस आपको ऑक्शन में 70% गाड़ी ऐसी ही दिखेगी जिसके एयरबैग पुल आउट हो चुके हैं, बट ये दुबई है, यहाँ पे आपको गाड़ियों के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, तो ये रिपेयर भी हो जाता है। तो दोस्तों, आप कभी भी ऑक्शन में आ रहे हो तो एक बार फ़ोन करके आप कंफर्म कर लीजिए, बिकॉज़ बिडिंग अल्टरनेटिव डे होती है। वेल, आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। मैंने आपको सबसे पहले वो गाड़ियाँ दिखाई जिसमें ज़रा भी डैमेज नहीं था और एक फ़िक्स प्राइस था। उसके बाद वो गाड़ियाँ दिखाई जो बिडिंग में लगती है। अब मैं आप लोग को वो गाड़ियाँ दिखाऊंगा जिसमें थोड़ा बहुत डैमेज है बट फ़िक्स प्राइस है, ये बिडिंग में नहीं आती है। तो पहली गाड़ी थी लेक्सस ES 350 जो 2013 का मॉडल है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इसमें कोई डैमेज नहीं है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। सिर्फ बैक अगर आप इसका देखेंगे तो थोड़ी बहुत मरम्मत बाकी है, बाकी 41,500 में काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। अब ये गाड़ी देख रहे हैं तो ये जीप है 4x4 और 2015 की गाड़ी है। इतना कुछ डैमेज इसमें था नहीं। अगर इसका इंटीरियर चेकआउट करेंगे तो बहुत बढ़िया था। इंजन भी काफ़ी अच्छा था, बट एक्सटीरियर में बाहर से सिर्फ लेफ़्ट साइड के टायर एंड शॉक अब्सर में थोड़ा बहुत काम था। और इसका कॉस्टिंग पड़ रहा था लगभग 21,500 दिरहम में, जो इंडिया का लगभग 4.25 लाख हो जाता है और पाकिस्तान का लगभग 8.5 लाख हो जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर, तो गाइज़ आप मेरा लास्ट वाला व्लॉग ज़रूर देखिए, उसकी लिंक अभी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रही होगी। अगर आप ये गाड़ी देखेंगे तो 2015 की सोनाटा SE जो 14,500 दिरहम की पड़ रही थी। गाइस, इसका रेडिएटर सब कुछ ठीक था, सिर्फ हेडलाइट और नॉर्मल काम ही था। गाइस, आप जो देख रहे हो ये जायंट कार, ये हमर H2 है जो 2005 की लगभग 26,000 दिरहम की। फ़िलहाल तो मेरे पास भी एक SUV फोर्ड कार है, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं भी जल्दी अपनी कार अपग्रेड कर लूँगा।
गाइस व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है और मैं आपको ऑक्शन का भी फुटेज, लास्ट टाइम का जो फुटेज है वो आपको दिखाता हूँ कैसे ऑक्शन होता है। बट ऑक्शन में अगर आप 5000 की गाड़ी देख रहे हो तो ऑक्शन में वो मैक्सिमम 10-12 तक जाती है, तो आप उस हिसाब से एस्टिमेट लगा लो। 500-7 हज़ार वो और ऊपर जाती है। हमने कुछ लोगों से पूछा भी यहाँ पे, और गाड़ी को रिपेयर करा के लोग फिर मार्केट में बेचते या तो पर्सनल यूज़ के लिए उन लोग यूज़ करते। हमें भी कुछ गाड़ियाँ अच्छी लगी बट लेने का कुछ ऐसा कुछ मूड था नहीं अभी। एंड मैंने आपको व्लॉग के बीच में कहा था कि अगर आपको ऑक्शन में आना है तो कभी भी कॉल करके आइए, क्योंकि ये ऑक्शंस अल्टरनेटिव डेज़ में होती है। तो मैं भी किसी रैंडम डे पे आ चुका था जब ऑक्शन नहीं था पे। बट गाइस आई विल प्रॉमिस यू डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम आके ये ऑक्शन भी आप लोगों के लिए कवर करूँगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में। टिल द टाइम टेक केयर, सी या, बाय बाय।